मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस का एक और से स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। देखिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है कि जब बेंजीन के साथ जब बेंजीन यानी बेंजोइक अम्ल के साथ COOH समूह सीधे जुड़ा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। कहने का मतलब ऐसा यौगिक जिसमें बेंजीन के नाभिक से COOH समूह जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक, अब अगर इसके निर्माण की विधि की हम बात करें तो पहली विधि जो होती है वो होती है कि बेंजीन के जल अपघटन से देखिए, सबसे पहले आप क्या लीजिए, बेंजीन ले लीजिए, फिर आप AlCl3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब आप इसकी क्रिया कार्बोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा बेंजोइक क्लोराइड। ठीक, फिर जब आप इसका पुनः जल अपघटन कराएंगे तो इसका निर्माण होता है बेंजोइक अम्ल का। यानी कहने का मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बेंजीन की अक्रिया AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। ठीक, और जब फिर इसका जल अपघटन कराया जाता है तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये पहली विधि थी। अगर हम बात करें दूसरी विधि की तो टाइलिन से भी बनता है ना भाई, C6H5Cl3 यानी टाइलिन लिया हमने। अब जब हम आप इसका जल अपघटन कराएंगे तो इसका निर्माण होगा बेंजोइक अम्ल का। कहने का मतलब कि टाइलिन का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक अम्ल बनता है। ठीक, तीसरी अगर हम बात करेंगे कि तो फेनिल साइनाइड के द्वारा भी ये बनता है ना बेंजोइक अम्ल। जैसे इसमें क्या होता है कि जो CN समूह होता है या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अपघटित हो जाता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है, COOH में बदल जाता है। ठीक, कहने का मतलब फेनिल साइनाइड की अभिक्रिया या फेनिल साइनाइड का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर बेंजोइक अम्ल तथा अमोनिया बनता है। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें इसके प्रयोगशाला विधि की, प्रयोगशाला विधि से किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, बेंजोइक अम्ल बेंजील क्लोराइड को क्षारीय अपघटन द्वारा क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट ठीक से बने पोटेशियम बेंजोएट के जल अपघटन द्वारा बनता है। कहने का मतलब सबसे पहले हमने क्या लिया, देखिए बेंजील क्लोराइड लिया। सबसे पहले हमने क्या लिया, बेंजील क्लोराइड लिया यानी C6H5CH2Cl। फिर हमने क्या किया कि उसकी अक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ करा दी हमने। ठीक, जब इसकी आप अक्रिया कराएंगे देखिए बनेगा आपका C6H5CH2OH यानी OH से इसका मतलब एल्कोहल यानी बेंजोएट बनेगा। ठीक, और साथ में क्या बनेगा, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, फिर देखिए अब C6H5CH2OH यानी बेंजील अल्कोहल, क्योंकि OH समूह में यहाँ पर अल्कोहल बनता है। जब इसका हम ऑक्सीकरण करा देंगे तो टूट जाएगा इसमें पोटेशियम बेंजोएट यानी C6H5COOH पोटेशियम बेंजोएट। जब हम फिर से इसका जल अपघटन कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, C6H5COOH। ये क्या थी हमारी प्रयोगशाला में। जैसे बेंजोइक अम्ल बेंजील क्लोराइड को क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट से बने पोटेशियम बेंजोएट के जल अपघटन के द्वारा बनता है। किसका निर्माण होता है भाई, बेंजोइक अम्ल का होता है। ये आपकी क्या थी, प्रयोगशाला विधि। रिएक्शन हम आपके सामने बता दिया आपको किस तरीके से बनता है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसके औद्योगिक विधि की बात करें ना तो कोबाल्ट व मैंगनीज की उपस्थिति में, देखिए इसमें कोबाल्ट और मैंगनीज दोनों उत्प्रेरक का काम करेंगे। ठीक, तो कोबाल्ट व मैंगनीज की उपस्थिति में टायरून और टायरून का सूत्र की उपस्थिति में, देखिए इसमें कोबाल्ट और मैंगनीज दोनों उत्प्रेरक का काम करेंगे। ठीक, तो कोबाल्ट व मैंगनीज की उपस्थिति में टायरून और टायरून का सूत्र क्या होता है, C6H5CH3। तो जो अगर टायरून का ऑक्सीकरण करा देंगे, क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। जब आप टायरून का ऑक्सीकरण करा देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल का। देखिए हमने क्या लिया, टायरून लिया, इसका हमने ऑक्सीकरण कराया, उत्प्रेरक लिया कोबाल्ट और मैंगनीज, तो किसका निर्माण हुआ, बेंजोइक अम्ल का, और साथ में क्या बन गया, हमारा जल बन गया। ठीक, अगर हम बात करें इसके भौतिक गुण की तो यह सफेद व रंगहीन ठोस होता है। दूसरी बात, यह ठंडे जल में अल्प
विलय होता है। अगर तीसरे गुण की बात करें क्या कैसे होता है, वाष्पशील होता है। भाई जो पेट्रोलिक अम्ल होता है हमारा वो कैसे होता है, वाष्पशील होता है। अब देखिए अगर हम इसके उपयोग की बात करें, इसका उपयोग रंजक के निर्माण में किया जाता है, औषधियों में किया जाता है, और फल संरक्षण यानी कि जिससे फल काफी दिनों तक खराब ना हो सके, उसके बीज बचाव संरक्षण के लिए किया जाता है। किसका निर्माण, बेंजोइक अम्ल का निर्माण किया जाता है। अब देखिए एक हमारा होता है प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। जो अनुनाद प्रभाव है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो अगर हम प्रेरणिक प्रभाव की बात करें तो आयनिक प्रभाव वाले समूह अम्लीयता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अम्लीयता को कौन बढ़ाता है बेंजोइक अम्ल में, तो आप बताएंगे कि जो आयनिक प्रभाव वाले होंगे, अर्थात यही प्रेरणिक प्रभाव होता है। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है कि आयनिक प्रभाव वाले समूह अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करें अनुनाद प्रभाव की, इसका प्रभाव क्या पड़ता है बेंजोइक अम्ल पर, तो वे समूह जिसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेता है, किसमें भाग लेता है, अनुनाद में। इलेक्ट्रॉन युग्म इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का पेयर यानी जोड़ा, जिससे नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तथा अम्लीयता जो होती है इसकी क्या हो जाती है, अम्लीयता घट जाती है। अम्लीयता घटती है। कहने का मतलब अगर जब प्रेरणिक प्रभाव करेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, अगर जब अनुनाद प्रभाव करेंगे तो अम्लीयता घट जाएगी, लेकिन जो घनत्व होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें आठवें प्रभाव की ना, इसमें क्या होता है कि बेंजीन नाभिक जब प्रतिस्थापित समूह ना किसी के द्वारा जो प्रतिस्थापित किया गया है, अगर वह आठवीं स्थिति पर होता है ना, यानी आठवीं स्थिति पर अगर वह जुड़ता है तो क्या होता है कि उसके जो गुण होते हैं वह मेटा और पैरा की तुलना में अधिक होते हैं। कहने का मतलब उनके गुण जो होंगे मेटा और पैरा की तुलना में अधिक होंगे। तो इस तरीके से हमारा बेंजोइक अम्ल खत्म होते होगा ना। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए इसी तरीके से ना। हम आपको आपके सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करेंगे और साथ में हम आपका प्रैक्टिस से पिछले साल में जाने वाले पेपर जो थे सभी सेटों को हम साथ में हल कराएंगे और साथ में मार्किंग पेपर भी आपको देंगे जो आपकी परीक्षा में काफी मैच करने वाला है।